हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, BMS सेकंड प्रो की स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। जो ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग का थर्ड राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन ने डेट एक्सटेंड जरूर हो गई थी, बट अब जो 15 तारीख है वहां तक आप जो भी कंप्लीट चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है या कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कर सकते हैं। अब जो राजस्थान की जो डेट है वो मैंने एग्जैक्ट तो आप जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखो 16 तारीख है, बट हो सकता है कि 16 तारीख मैंने बताई है जो कंफर्म ही डेट है उसके आसपास ही स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्ट। बट ऐसा हो सकता है कि जो ऑल इंडिया की 2 दिन एक्सटेंड हुई है, तो क्योंकि उसका इफेक्ट स्टेट की काउंसलिंग पर भी पड़ता है, तो हो सकता है कि जो थर्ड राउंड का शेड्यूल है वो 2 दिन या 1 दिन एक्सटेंड हो सकता है। वरना 16 तारीख को आपका जो हाउस काउंसलिंग का शेड्यूल है स्टार्ट हो जाना चाहिए, वरना 17 या 18 हो सकता है लास्ट डेट। तो आप जो भी कंप्लीट प्रोसेस है उसके लिए अब आपको जो थर्ड राउंड के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आप गलतियां करते हैं तो आपको काउंसलिंग से भी बाहर किया जा सकता है या आपका जो ये कंप्लीट ईयर है वो खराब हो सकता है। तो इनके रूल्स हैं, आपको कम से कम इतना आप जो सीट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आप आधा 1 घंटा निकाल करके और कंप्लीट ये जो रूल्स हैं उनको अच्छे से समझ लें। तो वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो सकती है, बट मैं भी चाहता हूँ कि कोई भी रूल्स है वो आप छोड़ देना है, कंप्लीट रूल्स आप डिटेल्स में समझें। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, बट इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा तो हो ही जाएगी क्योंकि इतने रूल्स हैं। तो मैं पहले राजस्थान के कंप्लीट रूल्स है वो बताऊंगा और बाद में मैं ऑल इंडिया के जो भी कंप्लीट रूल्स हैं वो आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो वो मिलती रही आयुष से रिलेटेड। और टेलीग्राम चैनल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट है, उनको फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले एक ही जो थर्ड राउंड के लिए बोल रहा है कि राजस्थान की बात करता हूँ, मतलब थर्ड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो पहले फर्स्ट सेकंड राउंड के में किसी ने भी पार्टिसिपेट किया हो, कॉलेज अलॉट हुआ हो नहीं हुआ हो, मतलब कंप्लीट जो भी फर्स्ट सेकंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया था, चॉइस फिलिंग की थी, वो कब सभी कैंडिडेट जो थर्ड राउंड में है वो कंप्लीट न्यू कैंडिडेट भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे हैं। तृतीय चरण में अपग्रेड करने के क्या प्रावधान है। अब जो तृतीय से थर्ड राउंड में आपको अपग्रेड करवाना है तो उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो प्रथम 2 चरण में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी तृतीय चरण में अपनी नवीन चॉइस भरकर अपग्रेड है तो आवेदन कर सकते हैं, परंतु यहाँ यह विधि देखिए तृतीय चरण में सीटों का सीट मैट्रिक जरूरत सीटों वरीयता क्रम कर आधार पर होगा। सलाह दीजिए कि तो इसमें सीधा सा बात है कि थर्ड राउंड में आपको जाना है ना, तो अपग्रेड करना है। तो सेकंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है तो सबसे पहले एक जो बात है आपको ध्यान रखने की, जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है ना तो उससे अच्छी कॉलेज जो आपको अपग्रेड के लिए चाहिए वो कंप्लीट वही कॉलेज फिल करनी है। आपको गलती से भी 4-5 ऐसे मन मर्जी से कुछ भी नहीं फिल कर देना। आपको मान लो कोटा कॉलेज अलॉट हुई है और आपको उससे अच्छी चाहिए कि मेरे को जयपुर या उदयपुर चाहिए, तो वही कॉलेज फिल करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ बीकानेर भी जोधपुर भी फिल कर दी, वरना वो आपको नीचे वाले कॉलेज जब वो अलॉट हो सकती है, जो भी सीट्स रहेगी उनके अकॉर्डिंग आपको अलॉट होगी। तो इस चीज़ का आपको अपग्रेड में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। क्या तृतीय चरण में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। आपको थर्ड राउंड में जैसे कॉलेज अलॉट होगी तो आपका सबसे पहले स्टेप होगा कि जो आपको अगर नेक्स्ट कॉलेज अलॉट हो गई कि अपग्रेड हो गया, अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपको काउंसलिंग के लिए आयुष भवन में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आपको अगर अपग्रेड हो गई है कि न्यू कॉलेज अलॉट हो गई है तो आपको न्यू कॉलेज है उसकी फीस जितनी आपको, अगर ऐसी कॉलेज है जिनकी फीस ज़्यादा है तो उसके लिए आपको अलग से DD या फिर आपको जो एक्स्ट्रा फीस है वो लेकर आनी पड़ेगी। और अगर उसकी कम फीस वाली कॉलेज अलॉट हो गई, पहले आपको जोधपुर थी बाद में जयपुर हो गई है मान लो, तो उसकी पहले आपने फीस ज़्यादा दी है तो वो आपको जो लास्ट में है वो लास्ट के टाइम रिफंड होगी, वो पूरी कंप्लीट फीस है जब आपकी सिक्योरिटी मनी आएगी। और अगर कम है तो वो आपको अभी देनी पड़ेगी, या तो DD के फोरम में या फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मैंने कंप्लीट बता दिया है। क्या तृतीय चरण में अपग्रेड नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को, तो ये चीज़ बताई दी है मेरे को। अगर जिनको अपग्रेड नहीं हुआ, सेम कॉलेज है अपग्रेड नहीं हुआ है, तो उनको काउंसलिंग के लिए आयुष भवन आने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दे रहा है कि क्या वो कोई अभ्यर्थी पहले दूसरे तीसरे राउंड के दौरान अपग्रेड हो जाती है तो क्या वे सीधे कॉलेज में रिपोर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पहले आपको मैंडेटरी है कि आयुष भवन में आना पड़ेगा। जो भी आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ 3-4 डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपने सबमिट करवा दिए होंगे, तो उसमें मेनली अलॉटमेंट लेटर न्यू वाला और पुरानी वाली फी रिसिप्ट है वो आपको लेकर के, और जहाँ कॉलेज आपको सेम फीस है तो आपको कुछ भी देना नहीं है। अगर ज़्यादा है तो आपको लेकर आना पड़ेगा, फीस अगर कम है तो वो आपको लास्ट में है वो रिफंड हो जाएगी। तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, आप कॉलेज में डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं कर सकते, आयुष भवन आना पड़ेगा। इन जो डेट दे रखी है। और आपकी एक चीज़ और है ये कि पुरानी वाली सीट है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है अगर आप यहाँ रिपोर्ट नहीं करते हैं तो। एक चीज़ का आगे एक जो क्वेश्चन है वो भी कुछ स्टूडेंट्स में रहता है वो मैं बता दूँ।
यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम दो चरणों के पश्चात के चरणों में यदि अपग्रेड हो जाता है, नेशनल काउंसिलिंग को रिपोर्ट करने की फिर रहता है, तो उनकी सीट का क्या होगा। तो यही चीज़ थी कि अगर स्टूडेंट है उसको अपग्रेड हो गई है कॉलेज, अब वो बैठा है, अब पहले अपग्रेडेशन लगा दिया और उसको पता ही नहीं है कि अपग्रेड भी हो गई है सीट और वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, या और यहाँ आइस भवन में अगर रिपोर्ट करने नहीं आया ना, तो पुरानी वाली सीट तो डायरेक्ट उसकी कैंसिल हो चुकी थी। जैसे यहाँ अपलोड हुआ ना रिजल्ट, तो थर्ड राउंड में जिसको भी, उसको तो अपग्रेड हो गई, जो पुरानी वाली सीट थी वो किसी को और को अलॉट हो चुकी है। अगर अब वो यहाँ आइस भवन में रिपोर्ट नहीं करता है, तो जो पिछले वाली सीट थी वो तो कैंसिल हो ही चुकी थी, ये वाली सीट भी आपकी डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी। और ये रूल हो रहा है कि जो अब थर्ड राउंड रहता है ना, उसमें ये एक चीज़ की और प्रॉब्लम रहती है कि आप उसके बाद अगर थर्ड राउंड रिपोर्ट नहीं करते तो कहीं पे भी फिर इनएलिजिबल हो जाते हो हर जगह से। अब ये क्या तृतीय चरण में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थी प्रथम या द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय को बरकरार रख सकते हैं। तो ये चीज मैं बताया था कि अलॉट हो गई ना, तो पुरानी वाली सीट है वो डायरेक्टली कैंसिल हो गई, तो बरकरार नहीं रख सकता है। अगर आपको अलॉट हो गई तो वो थर्ड राउंड वाली वो सीट लेनी ही पड़ेगी अपग्रेड होने के बाद। इसीलिए बोला जाता है कि अपग्रेड के लिए आप वही चॉइस चूज करें जो आपको चाहिए, वरना आप चाहिए ही नहीं, वो नीचे आप 4-5 कॉलेज फिल कर दिए तो दूसरे वाली जो लो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगी, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। आप छोड़ते हैं तो कम्प्लीटली आप आयुष काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं और आपकी जो दोनों सीट थी वो कैंसिल ऑलरेडी हो चुकी होती है। क्या तृतीय चरण काउंसलिंग फीस सिक्योरिटी अमाउंट संबंधित क्या प्रावधान है। सीधी सी बात है, अगर थर्ड राउंड या सेकंड राउंड से ये तो लागू हो जाता है कि आपकी फॉरफिट हो जाती है फीस, अगर आप सीट छोड़ देते हो, तो थर्ड राउंड में भी आप सीट छोड़ते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो नहीं मिलेगी। आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो तो नो डाउट आपको जो लास्ट में है वो सिक्योरिटी मनी आपको इजीली मिल जाएगी, ये घोषणा का इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, ऑल इंडिया का जितना भी ऑल इंडिया की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लो थर्ड राउंड में, अगर ऑल इंडिया में आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो ऑल ओवर आप राजस्थान में जितने भी स्टेट की होगी ऑल इंडिया कहीं पे भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई और आप उसको छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, आपको ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करें तो सोच समझ कर ही कॉलेज फिल करें जो आपको कॉलेज चाहिए, वरना अगर गलती से कोई भी कॉलेज अलॉट हो गई वो आपको लेना ही मैंडेटरी है। वरना आप अगर छोड़ देते हैं तो उस ईयर के लिए आपका बर्बाद, आप कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले सकते। ऑल इंडिया थर्ड राउंड में अलॉट हुई है वो ही सीट आपको लेना पड़ेगा। अब मैं जो ऑल इंडिया के रूल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ऑल इंडिया के जो थर्ड राउंड के रूल्स हैं वो भी थोड़े बेसिक से रहते हैं। तो इसमें मेनली तो नॉर्मल देखा जाए तो कि फर्स्ट सेकंड राउंड वाले सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में प्री एग्जिट कर लिया था वो भी इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा एक तो ये आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेकंड राउंड में आपने अगर कॉलेज अलॉट हुई थी और आपने छोड़ दिया है, तो आप थर्ड राउंड में जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको जो सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन है वो फिर से करना पड़ेगा, तो कंप्लीट फीस आपको वापस से देनी पड़ेगी अगर आपने सेकंड राउंड में सीट छोड़ दी थी और आपकी सीट जो सिक्योरिटी मनी वो फॉरफिट हो चुकी है। तो थर्ड राउंड में आपको जाने के लिए आपको पहले जो भी ये सिक्योरिटी मनी है वो कंप्लीट दे करके वापस से रजिस्ट्रेशन फीस दे करके और रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना आप थर्ड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड राउंड में आपने रूल ब्रेक किया, आप कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने कॉलेज नहीं ली है। तो ये बेसिक रूल आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। और बेसिक बेसिक से रूल्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। ये वापस ये नोट लिखा है वो इसी चीज़ के लिए जो मैंने पहले राजस्थान वाला लास्ट रूल बताया है कि आपको अगर थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो, तो फिर आपके जो भी कंप्लीट काउंसलिंग है, आयुष काउंसलिंग है, उससे आप बाहर हो जाते हैं। आप कहीं पे भी अदर स्टेट में भी आप काउंसलिंग में मान लो कि दूसरी जगह आप जा करके एडमिशन लेना चाहिए, वहाँ भी आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। स्टेट का है, अगर राजस्थान में भी आपको कॉलेज मिली हुई है, अगर फर्स्ट सेकंड राउंड में मिली हुई है, वो भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सीट तो मिली हुई है, थर्ड राउंड में मेरे को अलॉट हो जाती है मैं छोड़ दूंगा, तो कंप्लीट सीट ही आपकी है वो रिजेक्ट हो जाती है। आपको मैंडेटरी है कि R3 में आपको जो ऑल इंडिया का थर्ड राउंड में वहाँ मिली है वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। आप छोड़ देते हो तो न तो आप राजस्थान के थर्ड राउंड में जा सकते हो, और नहीं आप जो राजस्थान की फर्स्ट सेकंड में ले रखी है वो आपकी डायरेक्टली कैंसिल हो जाती है। कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अच्छी कॉलेज फिल करें, या फिर आप राजस्थान के थर्ड राउंड में जाना चाह रहे हैं तो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड आप पार्टिसिपेट मत करो, या फिर अच्छी कॉलेज फिल करो जो आपको लेना है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रूल्स आपको मैंडेटरी ध्यान रखने ही होंगे।
ये रूल्स हैं। इसके अलावा आपको बेसिक रूल्स हैं जो आपको बताता हूँ, तो कि कैंडिडेट्स हैव बीन अलॉटेड अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग R3। तो R3 में आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है। वही रूल है जो मैंने बताया कि मस्ट ज्वाइन द R3 अलॉटेड या अपग्रेडेड। आपको अपग्रेड होती है या न्यू आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपको अलॉट होती है थर्ड राउंड में, तो आप वो सीट छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप छोड़ते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो तो फॉरफिट होना तय ही है, वो तो मिलेगी नहीं। इसके अलावा आप जो सेंट्रल या स्टेट या यूटी जो भी है, कंप्लीट का आयुष काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, कहीं पे भी आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। यही फिर आगे के रूल्स हैं कि हैज बीन अलॉटेड अपग्रेडेड सीट थ्रू R3 यूजी काउंसलिंग हो होल्ड से सीट एनी यूजी आइस काउंसलिंग। तो उसी में भी यही रूल है कि आपकी जो अगर आपने पहले स्टेट में कहीं पे सीट ले रखी है, तो R3 में आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होती है पुरानी, वो सभी सीटें आपकी है वो कैंसिल हो जाती है। R3 में जो कॉलेज अलॉट होगी वो आपको लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। Rules for R3 joint candidate: if a candidate upgraded या allotted a seat in R3 must join the R3 lottery upgraded course। तो यही वापस से वही बता रहे हैं कि R3 में जॉइंट कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट अपग्रेडेड अलॉटेड ए सीट इन R3 में अगर अलॉटेड या अपग्रेड होती है तो आपको मस्ट ज्वाइन ही करना पड़ेगा। आप जो भी आयुष काउंसलिंग है उसमें न तो सीट को सरेंडर कर सकते हैं, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। छोड़ते हैं तो आप इस सभी काउंसलिंग से इनएलिजिबल हो जाओगे। बेसिक से रूल्स है, जो मेन चीज़ वही मैंने बता दिया। थर्ड राउंड में आप सीट छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ दे तो आपकी सिक्योरिटी में नहीं जाएगी और आप अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये दे रखा है R1 R2 में आपको कैंडिडेटशिप नॉट अपग्रेडेड, आपको अपग्रेड नहीं हुई है तो आपको जो भी है अपग्रेड नहीं होता, आपको जो कॉलेज है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप उस सीट को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड का जैसे रिजल्ट आता है सभी रूल्स है वो थर्ड राउंड के अकॉर्डिंग लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुई है और आप थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया उसके बाद आप कॉलेज छोड़ रहे हैं कि मैं तो फर्स्ट सेकंड राउंड में छोड़ रहा हूँ तो मैं इनएलिजिबल क्यों होऊंगा। क्योंकि थर्ड राउंड होते ही आपने अगर फर्स्ट या सेकंड राउंड में भी सीट ली हुई है ना, उस पर थर्ड राउंड के रूल ही लगेंगे कि आप छोड़ते हैं तो आप कहीं पे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये अगर आपका अलॉट नहीं हुई है तो आप फर्दर जो भी नेक्स्ट राउंड है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी जो भी कंप्लीट रूल्स थे वो मैंने कंप्लीट बता दिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप यूट्यूबर कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अगर मैं वहाँ रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं कंप्लीट आपके जो भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन दे दूंगा। वैसे मैंने कंप्लीट कवर कर लिए हैं कि कोई डाउट नहीं रहेगा रूल से रिलेटेड आपका। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है दोबारा से वीडियो देख सकते हैं या आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।